जॉब करते थे पहले हम लोग, मम्मा को कैंसर बताया था तो उसके हमने बोला था छुट्टी के लिए, पर छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ, तो हमने छोड़ दी, दीदी ने भी, मैंने भी, भाई ने भी छोड़ दिया कि मम्मी की अब जॉब का क्या है, मम्मी की तो ज़्यादा केयर है ना, तो हमने वो छोड़ दी। अपनी लड़की को खड़ा कर दिया आज रोड पे, 4 लोग आते हैं देखते हैं, को कैसे देख रहा है, को कैसे देख रहा है। मैं इतना रोई थी, बहुत रोई थी इस बात को लेके। कल तो बहुत नर्वस फील हुई थी कि कैसा है, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। ये मैं सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ, तुरंत मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे। मुझसे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है मेरे को। तो दोस्तों स्वागत है आपका द रियल गप पॉडकास्ट में। तो आज हम मिलवाने वाले हैं आगरा की उन 3 बहनों से जो सिर्फ मोमोज नहीं बेचती, सपने, स्ट्रगल और स्वैग का परफेक्ट कॉम्बो है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलवाते हैं आपको उनसे। सो वेलकम टू द रियल गप पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है हमारे इस पॉडकास्ट पे आकर? अच्छा लग रहा है, थोड़ी नर्वस ही फील हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम है ना इसीलिए। अच्छा, आप दोनों का फर्स्ट टाइम है? आज तक कभी नहीं करा पहले? अच्छा, एक चीज़ और, इनकी एक बड़ी सिस्टर और हैं जो कि अभी नहीं आ पाई हैं, वो कहीं पे किसी काम से बाहर थी, तो इसलिए यही दोनों आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बताइए, मोमोज बेचने का आइडिया किसका था? आइडिया तो हम सिस्टर की था, भैया का भी था साथ में। पहले हम दोनों घर पे ट्राई किया था बनाकर? हाँ, पहले बनाकर, सबको बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा था, तो फिर हमने बाहर स्टार्ट किया था लगाना। तो तीनों बहन संग में रेडी हुए थे इस काम के लिए, मतलब किसी को मनाना पड़ा था कि नहीं, हम तीनों साथ में। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे बना रहे हैं उसे बना रहे हैं, तो कैसा रहा था वाला फेज? स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो कैसा था? पहले तो बहुत नर्वस फील हुई थी कि कैसा है, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, कि लोग क्या क्या बोलेंगे। हाँ, क्या क्या बोलेंगे। पर फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे लगाने के लिए तो नॉर्मल सब लोग देख रहे थे, क्योंकि अजीब लग रहा था। पर सेकंड टाइम गए थे तो फिर नॉर्मल रहा था। मैंने शायद एक आपकी रील देखी थी, हम स्टार्टिंग में येलो ड्रेस में थे पहले वाले दिन, येलो कपड़ों में, तो शायद येलो कैप लगा थे। हाँ, येलो कैप थी वो हमारी। घर वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे, जब आपने पहले वाला बताया कि हम ये वाला काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो घर वाला रिएक्शन तो मम्मा पापा नाराज हुए थे, हाँ, कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं। मैंने तो भैया ने बनाया था, भैया ने फुल सपोर्ट किया हम लोगों को। अच्छा, स्टार्टिंग से उन्होंने सपोर्ट करा था? स्टार्टिंग से भैया ने सपोर्ट किया है कि तुम लोग करो, मैं हूँ ना, मम्मा पापा को मैं बना लूँगा। तो आप इतना जो हार्डवर्क करते हैं, इतनी छोटी सी एज में जो हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके लिए आप मोटिवेट कैसे होते हैं? कौन है जो मोटिवेट करता है आपको? हम खुद से ही होते हैं, तीनों सिस्टर देखकर, मम्मी पापा को देखकर, जब उन्हें खुशी होती है कि मेरी बेटियाँ काम कर रही हैं, तो उन्हें देखकर। नहीं, खुद से तो सब हो ही जाते हैं, बट कोई ना कोई बैक एंड में कोई ना कोई तो होगा ना, जैसे भैया वगैरह। भैया सपोर्ट करता है सारी चीज़ों के लिए, वो मोटिवेट करता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा करता है चीज़ के लिए कि तुम कर सकते हो, तुम करो। तो लाइक आप शाम के टाइम पे लगाते हैं, कितने बजे से लगाते हैं अपनी कार्ड? 5 बजे से। 5 बजे से रात को कितने बजे तक? 11 बजे तक। 11 बजे तक जी। तो 5 बजे से पहले मतलब क्या रहता है रूटीन आपका? तो सुबह से क्या रूटीन रहता है? वही मॉर्निंग में 6-7 बजे उठना, सब्जी काटना, धुलना, उन्हें चटनी वगैरह बनाना, ये सारा रूटीन रहा है डेली का। तो और चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा फिर? नहीं मिलता खुद के जो काम होते हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं इसके लिए। और कहीं पे घूमने वगैरह का मन हो कभी, तो फिर कैसे जाते हैं? वो नहीं जा पाते कभी कभी, तीनों बहन या फिर बोलते हैं कि तू मैनेज कर लेना मेरे काम, मैं जब तक आ रही हूँ काम करके अपना। अच्छा, तीनों संग में नहीं जा पाते घूमने? नहीं, साथ में नहीं जा पाते, एक भी दिन का ऑफ नहीं होता? नहीं, ऑफ नहीं होता। तो अदिति, जैसे कि मैंने देखा है कि आप डांस काफ़ी अच्छा करते हैं, ये आपके अंदर एक स्किल्स है डांस की, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं स्टॉल के संग में डांस? वो मैनेज करना पड़ता है, अगर कुछ करना होगा तो मैनेज तो करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट है मेरे को तो हो जाता है, नाइट में आके वहाँ से थोड़ा टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ, मैं वो करती हूँ। अदिति, आप डांस भी करते हैं, तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं इस समय? मेरे 16K हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा ही है, 16K.7। तो मैंने काफ़ी टाइम से देखा, मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाली डांस की, उसका रीज़न क्या है? टाइम नहीं मिल पाता, और फिर थोड़ा मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। नंबर नहीं होता तो कभी ये तो कभी, अच्छी चीज़ है ना, आपको डालनी चाहिए डेली। हाँ, वो चीज़ तो है, पर आलस भी करती हूँ, फिर कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता। कभी स्टॉल के आसपास आपके कॉपी सेटअप करने की कोशिश करी है किसी ने? हाँ, की तो है, किसने? स्ट्रेस मोमोज कर है। अच्छा, तो क्या हुआ था, बता सकते हैं पूरा? स्टार्टिंग पहले जब हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद तो दीदी आई थी हमारे पास, उन्होंने हमसे दोस्ती की बात भी की थी, अच्छा बाउंडेशन हो गया था उन लोगों का हमसे बात करना। फिर उसके बाद पता चला कि उनका खुद का स्टॉल है मोमोज का, हमें पहले पता नहीं था। अच्छा, तो वो रोज़ आते थे? रोज़ आते थे, हमसे बात करती थी, अच्छा हो गया था उनसे, मतलब कि तो रोज़ आते थे। हम पता चला कि हमें उनका खुद का है मोमोज का स्टॉल, तो उन्होंने हमारे बगल में खोल दिया था। मतलब आपके स्टॉल के बगल में? हाँ, अपना जस्ट स्टॉल बगल लगा में लिया? खोला था, यानी कि थोड़ा गैप देकर जस्ट बगल में हमारे।
ठीक है, तो फिर उसका क्या हुआ था? उनका यही है कि जैसे हमारे कस्टमर आते हैं तो अपना कार्ड देके खुद जाती थी वो। अपना कार्ड हाँ, देके? जैसे कि अपना हमारे कार्ड स्टॉल, लेके। हाँ, अपना हाँ। मेनू कार्ड लेके, जैसे अच्छा। हमारे स्टॉल ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर लेने के लिए खुद जाती थी। हमारे कस्टमर्स के पास ही आती थी। तो कस्टमर्स बोलते नहीं थे कि मतलब हम तो यहाँ पे आए खाने के लिए, आप कौन हो? अब मतलब कस्टमर के तक पास जो चला जाएगा ऑर्डर देने के तो वहीं से ले लेंगे वो तो, जो ऑर्डर लेने जाएगा तो उनसे। आपने कुछ कहा नहीं फिर उन लोगों से? नहीं, हम क्या कहेंगे उनसे, वो देने लेने जा रही हैं तो अब कस्टमर सबके लिए एक जैसे है ना, हमारे से खाएं उनसे खाएं। तो आपने फिर इसके ऊपर क्या रिएक्शन करा था जब उन्हें ये रिएक्शन सब तो कुछ चीज़ें नहीं, बस गुस्सा तो आता था कि हमारे कस्टमर ये खुद जा रहे हैं लेने के लिए ऐसे करके। तो एक आए भी थे कस्टमर गाड़ी में, तो उन्होंने पूछा था कि सिस्टर मोमोज वाली का स्टॉल कौन सा है, तो खुद चली गई थी। ये कि मैं सिस्टर मोमोज वाली हूँ? हाँ, खुद ऐसे? चली गई थी अपना कार्ड लेके। हाँ जी सर, बोली मैं यूँ सिस्टर मोमोज वाली, ये मेरी कार्ड है। तो उन्होंने बोला भी था कि यहाँ पर है लिख तो नहीं रहा है सिस्टर मोमोज वाली का तो कार्ड। लोगों ने तो रील में देखा हुआ ना कि आपका फेस वगैरह तो देखा हुआ रील में, तो वो पहचान नहीं पाए नहीं, होंगे? बहुत कस्टमर ऐसे आते हैं अभी भी जिन्होंने नहीं देखा है, अच्छा। कभी नहीं पहचान पाते हैं। बहुत कस्टमर भी आते हैं हमारे पास ऐसे। तो उन्होंने बोला था कि स्टॉल पे लिख तो नहीं रहा है मोमोज वाली का। फिर किसी ने बताया था कि भैया ये झूठ बोल रही हैं, ये इनका नहीं है, ये तो आगे लगता है उनका स्टॉल। तो आपको ये वाली चीज़ें किसने बताई थी हाँ, कि तो हमारे स्टॉल पे छोटू लगा हुआ था एक, तो उन्होंने बताया था दीदी हमारे कस्टमर आए थे तो हमारा नाम पूछ रहे थे आपके स्टॉल का, तो वो दीदी गई थी जल्दी जल्दी से ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्होंने उनसे मना कर दिया कार्ड देकर कि नहीं ये आपका तो नहीं है, सिस्टर मोमोज तो लिख तो नहीं रहा कार्ड पर सिस्टर मोमोज वाली, आप तो स्ट्रेस मोमोज वाली हो। तो फिर बोल रही थी क्या उनका स्टॉल आगे लगता है। तो उन्होंने बोला था कि आप झूठ के बोल रहे थे, ऐसे हम उनका पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला था? फिर कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपना कार्ड लेके स्टॉल पर आ गए। तो अभी भी उनकी स्टॉल वहाँ पे लगती है? अब उन्हें अब हटा तो उन्होंने दिया? उठा दी है। कब से? कितना टाइम हो बहुत गया? टाइम हो गया उन्हें, तो 1 कोई- वीक हो गया समथिंग। 1 वीक से हटा दी? हाँ। तो कोई रीज़न था, मतलब आप लोगों ने कुछ बोला या कस्टमर उन पर नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ था? नहीं, हमने तो नहीं कुछ बोला, हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर बताते हैं, उस अकॉर्डिंग उनका बंद हो गया। अच्छा, जब उन्होंने स्टॉल लगाया तो आपको कुछ डिसएडवांटेज हुआ इस चीज़ का, क्योंकि फिर कस्टमर आता होगा, दोनों से बढ़ जाता होगा? नहीं नहीं, नहीं ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं ऐसा था? कुछ नहीं है, सबको टेस्ट पसंद आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने देखा था कि आपने पहले आरबीएस के सामने लगाता था स्टॉल अपना, जी। तो आपने लोकेशन चेंज कर दी, उसके पीछे रीज़न क्या है? जी, तो वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, बिल्डिंग वाले बहुत इशू खड़े किए थे। हाँ। रोज रोज का भाई झगड़ा झगड़ा झगड़ा, कहते हैं ना रोज रोज झगड़े से काम स्टार्ट हो तो नहीं चलता ठीक से। तो इसलिए हमने लोकेशन चेंज कर दी, पहले सामने लगती थी बिल्डिंग के, अब बैक साइड लगती है, जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं ना, नगर निगम के बने हुए हैं, और उधर लगती है। पहले फर्स्ट टाइम हमने उधर लगाया था, तो जो सामने बस्ती है उनके उन लोगों ने बहुत इशू खड़े किए थे, झगड़ा भी बहुत हुआ था। उधर एक अंकल जी ने, मैं जानती नहीं हूँ, बट उन्होंने बहुत गाली दी थी गंदी गंदी। अच्छा। कि यहाँ नहीं लगेगी, ये किसका है, ऐसे कैसे काम स्टार्ट कर दिया, ये हमारा, ये हो गया वो हो गया। मतलब वो अपनी जगह पे से हटा रहे थे आपको? वो उनकी हाँ, जगह थी नहीं मतलब? जगह नहीं, तो नगर निगम की है वो तो। वो नगर निगम हाँ, की है, तो but उन्हें क्या फिर- दिक्कत थी फिर? पता नहीं क्या दिक्कत थी कि यहाँ नहीं लगेगा, ये हो गया वो हो गया, हटवा दूंगा, ये करवा दूँ वो करवा दूँ, सामान फेंकवा दूंगा। हाँ, वो ड्रिंक कर थे एक, और बहुत गाली दी थी उन्होंने गंदी गंदी। तो ऐसा कुछ करा हाँ, था कि तो उन्होंने जो पुलिस बोली वगैरह थी भी थोड़ी चीज़ें? आ गई थी, उन्होंने हमने उन्हें बताया कैसे करके, तो उन्होंने बताया था। तो जो उनने चीज़ें बोली थी मतलब इसमें से कुछ करा क्या उनने, मतलब ऐसा कभी स्टॉल वगैरह पे कभी कूड़ा वगैरह फेंक दिया हो? नहीं, ऐसा तो किया नहीं है, बट फर्स्ट टाइम झगड़ा बहुत हुआ था, बहुत उल्टा सीधा बोला था उन्होंने, पर हमने समझाया भी था उन्होंने। हाँ, तो उनका क्या कहना था जब आपने उनको समझाया ये सब चीज़ें? तो बस सब ये बोल रहे थे कि तो ऐसे लड़ते रहते हैं, इन्हें मत देखो, आप अपने काम में ध्यान दो। सब लोग बोलते थे हाँ, वहाँ ये पे? तो ऐसे करते हैं ये तो। हाँ, ये ऐसे तो बोला और था। जो लोग थे वहाँ पे सोसाइटी के, उनका क्या सपोर्ट था? हाँ, आधे लोगों का सपोर्ट है, आगे लोग आपको पता है, कुछ 10 लोग होते हैं, 10 लोग अच्छा बोलते हैं, 10 लोग बुरा बोलते हैं आपको। 10 नहीं, हाँ। 20 बुरा बोलते हैं, बल्कि 10 अच्छा बोले, हाँ, यही कम लोग बोल- अच्छे हाँ। बोलते हैं। तो आप जो बुरा बोले ना तो इग्नोर ही करो, उन्हें देखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो जैसे कि अभी एक मूवी आई है सैयारा, उसका काफ़ी हाइप बनी है उस मूवी को, तो आप लोग गए थे देखने उसको? हाँ, मैं गई थी उसको देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था मेरा। तो आप नहीं गए? हाँ, मैं भी गई थी, दोनों जने गए थे, और बड़ी वाली सिस्टर? दीदी नहीं गई, दीदी नहीं, अलग अलग गए थे हम वो भी लोग, गई ये थी, अलग गई थी, मैं अलग गई मतलब थी। पहले सबसे पहले मैं सबसे गई पहले थी कौन गया? आप गए थे? मैं गई थी उसको तो देखने। कैसी लगी मूवी? मतलब अच्छी थी, उसका इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है कि मतलब देख के उसको पागल हो रहे हैं लोग, फैल रहे हैं इसमें, इस तरीके से ऐसी मूवी नहीं थी वो कि मतलब फैल जाए कर उसको देख के। और वैसे मैं पूरी नींद में थी, क्योंकि फर्स्ट शो था, मॉर्निंग में गई थी, तो आधी पूरी नींद में थी, आधी मैंने मूवी देखी और आधी पूरे आराम से मैं सो नहीं गए थे, मैं मूवी देखने तो गए नहीं थे? मूवी भी देखी वैसे, ऐसा नहीं है, पर आधी नींद में थी। आधी मूवी देख पाए? इसकी आधी खुली हुई थी, आँख आधी नहीं खुली हुई थी। आंखें बंद थी, देख रही थी बस, नशे में थी बंदा। एंड का सीन शायद मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आता, वो याददाश्त वगैरह चली जाती है, ऐसा कुछ सीन है उसमें। अच्छा, तो जो बचपन में सबसे ज़्यादा कंप्लेन वगैरह कौन करता है? बचपन में क्या अभी तक सबसे ज़्यादा घर में कंप्लेन वगैरह कौन करता है? कुछ होता है ना, 3 सिस्टर हैं तो सबसे ज़्यादा कौन कंप्लेन करता है घर वालों? मैं करती हूँ।
मैं कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ, बहुत तुरंत ज़्यादा। मतलब गुस्सा आ जाता है और मुझे। मुझसे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। क्यों ऐसा क्यों? खुद को कंपेयर करिए, कुछ काम है चिढ़ना। या कहीं जाना है, आप हमेशा दीदी को क्यों भेजती हो, मुझे क्यों नहीं भेजती हो? अच्छा। मम्मी बोलती है बेटा वो सबसे बड़ी है इसीलिए, तो क्या हो गया? ये हमेशा ऐसे करती छोटे है। लोग होते भी चिड़चिड़े हैं। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा लाड प्यार किसको मिलता है? मेरे को गुस्सा भी मेरे पे ही होता सबसे ज़्यादा, लाड़ प्यार भी मेरे पे ही होता सबसे ज़्यादा। अच्छा, गुस्सा बाकियों पे नहीं होता? छोटी हूँ ना तो सबका गुस्सा मेरे पे हो जाता है, क्योंकि और किसी से कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि सब बड़े हैं तो मेरे से बोलते हैं। और गुस्सा प्यार भी सबसे ज़्यादा मेरे से ही करते हैं। तो मम्मी ज़्यादा प्यार करते हैं पापा? सभी प्यार करते हैं। नहीं, फिर भी एक होता है ना कि पापा ज़्यादा करते हैं लड़कियों को, ऐसा होता है। मुझे मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, पर अच्छा, और आपको? दीदी। दीदी। और दीदी को कौन? मतलब मम्मी पापा में अगर आपने पूछा तो मम्मी हाँ। करती है, बाकी सबसे ज़्यादा जो करता है तो वो दीदी करती है। मतलब दीदी आप दोनों से काफ़ी। भैया भी करता है। अच्छा, तो आप डांस वगैरह के लिए किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? डांस वगैरह के लिए कोई ऐसा होगा ना inspiration- किसी को देख के, मतलब बचपन से स्टार्ट करा हो डांस, तो किसी को तो देखा होगा। हाँ, एक यूट्यूब पे एक डांसर था, विक्की पटेल करके था, तो मैं उसकी वीडियोस देखती थी। मतलब मेरे को तो शौक शुरू से ही था, मैं करती थी, शुरू से ही करती थी डांस। तो यूट्यूब पे पहले तो ऐसा कोई एकेडमी का नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन करूँगी, कुछ भी करूँगी। तो यूट्यूब पे ही लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मैंने देखा था उसका, तो उसी को देख के प्रैक्टिस करती थी घर में। तो उसी की वजह से थोड़ा सा और फिनिशिंग आई मेरी डांसिंग वगैरह में, उसी की वीडियोस देखती थी, तो उस टाइम में प्रैक्टिस करती तो हुई। अकेडमी वगैरह आपने कितना टाइम करी है डांस की? अकेडमी वगैरह मैंने 1 ईयर समथिंग किया, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अकेडमी वाले कॉम्पिटिशन वगैरह में नहीं लेके गए कभी? हाँ, उनने भी बोला था। मेरी उस प्रैक्टिस वगैरह भी इस चीज़ को लेके हो रही थी काफ़ी। तो उस टाइम पे फिर क्या था कि यहाँ ये स्टॉल स्टार्ट हो गया था, कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करवा रहे थे सर मेरे। तो यहाँ पे ये स्टॉल का स्टार्ट हो गया था, फिर मेरी कैंसिल हो गया वहाँ का। तो फिर इस मुझे वजह से यहाँ कर पे नहीं मुझे पाए। छोड़ना पड़ा उसके चक्कर, स्टॉल के चक्कर में। तो प्रेशर था घर वालों का या दीदी का प्रेशर था नहीं। कि नहीं डांस वगैरह नहीं? नहीं पहले नहीं, प्रेशर तो कुछ भी नहीं था। अब नीड पड़ेगी तो फिर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके चक्कर में फिर छोड़ना पड़ा। पर्सनली आप लोगों को कौन से मोमोज पसंद है? मुझे तो कुरकुरे मोमोज फ्राई या मतलब स्टीम? स्टीम। स्टीम आपको? कुरकुरे मोमोज। आपके कुरकुरे मोमोज मेरे ख्याल से काफ़ी फेमस हैं। हाँ, वो पनीर ज़्यादा भी famous पसंद है। अच्छा, और दीदी के? दीदी का भी वही है सेम। सेम जो आपका है? जी। सेम चीज़ें बहुत हैं दीदी की और आपकी। बिल्कुल, इनसे कम बनती है, आपसे ज़्यादा बनती होगी शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को बातों से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे स्टॉल पे हैं तो वहाँ पे कोई वियर्ड कस्टमर आया हो, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत आते हैं, वो तो डेली के आते हैं कोई ना कोई। तो कोई कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, बताओ। बता। हाँ, एक कस्टमर मुझे याद है जो आए थे, मुझसे टाइम हो गया, मतलब कि कस्टमर आया था तो मतलब कि एज मतलब सही था, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, मतलब थे मतलब अंकल जी टाइप के थे थोड़े। तो आए थे, मतलब कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जो होते हैं, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कड़क होकर बोला था कि हाँ प्लेट में लिए मोमोज लगाओ। मैंने बहुत प्यार से पूछा था सर कौन सा वाला लगाना है, की वाला लगाना है, उन्हें ले लिया था। उन्होंने हाफ प्लेट के साथ उन्होंने चटनी के साथ दोनों खा लिए थे भर भर के। और वो साथ में खाते खाते बुराई भी करते आते और चटनी पे चटनी पीते भी जा रहे थे वो। बुराई किसी कर रहे थे, मोमोज की चटनी की? बुराई इसकी बोल रहे थे कि आपकी सर्विस कैसी है, फास्ट नहीं है, हमने कितनी बार बोल दिया आपसे, जल्दी नहीं दे रही हो। मैं सर आपसे पहले ही और भी ऑर्डर लगे हुए, मैं पहले उन्हें दे दूँगा ना, आपको दूंगी तो आप वो मुझे बोलेंगे कि हम पहले से खड़े हुए हैं, आप मुझे दे दो। अरे ऐसे थोड़ी ना हो, तो हमें जल्दी हो रही है, हमें दे दो पहले। तो जल्दी हो रही है तो जल्दी खाओ ना, फिर 4 बोतल क्यों पी रहे हैं? हाँ, तो खा तो रहे थे। गुस्सा भी करते हैं तो बुराई भी करते आते हैं और चटनी पीते आ रहे थे वो। तो कस्टमर वही देख रहे थे, वैसे ऐसे बोल रहे हैं ये। अच्छा, तो ये तो हो गया नॉर्मली फनी इंसिडेंट। कोई कभी कोई सीरियस चीज़ हुई है ऐसा? हाँ, स्टॉल सीरियस पर? कस्टमर भी बहुत आते हैं हमारे पास, जैसे मतलब मतलब? कि बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं। हाँ, इसी टाइप में कुछ? हाँ, इसी कभी टाइप कुछ हुआ है के। ऐसा? हाँ, एक बार एक मैम आई थी तो वो बैठी हुई थी, तो मतलब कि ऐसा स्टूल गीला हुआ था, तो बोलते मैम स्टूल दे दीजिए बैठने के लिए। मैंने कहा मैम मैं वो रखा हुआ आप उस पर बैठ जाइए। अरे ऐसे कैसे बैठ जाऊँ, आप में तमीज़ नहीं है, गीला हुआ इस पर बैठूंगी मैं। तो मैम कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देती हूँ अभी लोगों को। हाँ, तो जल्दी करो ना, ऐसे कौन करेगा ऐसे, ऐसे करके बात की थी उन्होंने। रूडली बात कर रहे हाँ, थे रूडली काफ़ी। पर इग्नोर कर दिया कस्टमर है। देखो एक कस्टमर आता है बहुत प्यार से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, एक कस्टमर आता है बहुत स्ट्रिक्ट बात करता है, वो भी मैनेज करना पड़ता है कि स्टॉलर नहीं बोल सकते कस्टमर तो भगवान है। हाँ, कस्टमर को नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि आज हम गुस्से में बात कर रहा है, हम इससे जवाब दे देंगे तो कल से आएगा नहीं, कल कट से जाएगा आएगा। कस्टमर, इसलिए हमें सुननी पड़ती है हमें। ऐसे कस्टमर भी आते हैं। नहीं, फिर भी मतलब कभी कोई ऐसा होता है कि एकदम पारा चढ़ गया हो एकदम, कि कोई कस्टमर ऐसा आया हो तो बिल्कुल फिर तो उसकी नहीं सुननी हाँ, पड़ती एक ना। कस्टमर आया था हमारे पास ऐसे, उन्होंने हमने मना कर दिया था कि क्या आप उसका मोमोज नहीं खत्म है आपके पास। क्या हुआ उन्होंने था? क्या भाई पैसे दिए थे, उन्होंने हाथ में दिए थे, ऐसे करके ऐसे फेंक दिए थे। अच्छा, हाँ। पैसे आपको फेंक के दिए उन्होंने? हाँ, कि ये लीजिए मैम मोमोज के पैसे।
मैं इसका हाथ में दीजिए यार, क्या कर रहे हो, नहीं पैसों के फेंक रहे हो, ये लक्ष्मी होती है कि फेंक के मैंने तो रखे हैं, मैं आपने रखे नहीं है, मैं रखना अलग होता है प्यार से, फेंकना अलग होता है। मैं 4 कस्टमर खड़े हैं आपके, उनके सामने आपने ऐसे करके फेंका है कि मैं ऐसे ही देता हूँ, आपको लगा है गलत, मैंने गलत लगा नहीं है, गलत है ये। अच्छा तो ठीक है, तो कल से नहीं आऊँगा मैं आपकी स्टॉल पे मोमोज खाने के लिए, आपका एक कस्टमर कम हो गया समझ लो। मैं कोई बात नहीं सर, आप कल मत आना, बट ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अभी अंकल स्टॉल पे आते हैं संग में तो वो काफ़ी प्राउड फील करते होंगे। हाँ, आप तो बहुत खुश भी होते हैं, बोलते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे बोलते हैं, अरे ये तो सिस्टम हाउस वाले के पापा जी हैं, ये तो सिस्टम हाउस वाले के फादर है। अच्छा, पहचान जाते हैं सब हाँ, लोग। पहचान जाता है, खुशी होती है हम लोगों को। आपको अंकल को भी बहुत हाँ, खुशी तो हम होती लोग होगी। फैमिली कुछ टाइम पहले डिनर करने गए थे बाहर। हाँ। हम लोग डिनर करने गए थे, तो वो लोग भी बोल रहे थे, अरे मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, अरे ये तो सिस्टम हाउस वाले की फैमिली है, ये उनकी मॉम है, ये इनके डैडी है, ऐसे वहाँ करके पे बात कर रहे काफी थे। जानने वाले लोग ये तो मतलब कि ये देख वाली रहे थे, बात बोल रहे मम्मी थे जी ने आपस में सुनी मत थी, कर। तो बहुत खुशी होती है। ये बात सुनकर मम्मी के आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। तो बड़ा ठीक है। तो आप लोगों को मतलब बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसे पहचान लेता होगा। हाँ हाँ, खुशी होती है ना हमें। हाँ, वो देख के बोलते हैं, अरे ये तो वही है, देखो ये तो सिस्टम हाउस वाली है। ऐसा कोई फैन वाला मूवमेंट हुआ है कभी? हाँ, हुआ था, हाँ। मैं राजा मंडी गई हुई थी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे एक आंटी थी, है ना, तो उनके तो बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब कि ऐसे 12 साल की होती है ना, इतनी एज की तो होती है। तो बोल रही, अरे मम्मा पापा ये वही दीदी है सिस्टम हाउस वाली, मम्मी इनसे बोलो ना कि वहाँ से एक फ़ोटो करा ले, ऐसे बोल रही थी वो। तो आपने फोटो वगैरह हाँ, कराई फोटो होगी? कराया था उन्होंने, मेरे गाल पे किसी भी दी थी। एक छोटी लड़की थी, उन्होंने कह दिया आपकी रील्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती तो हो। आप अकेले थे या? जी, मैं उस टाइम अकेली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं आगे? लाइक जो आपका अभी एक स्टॉल है, इसको आगे बढ़ाना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या फिर अभी आगरा का सोचा है, क्या अभी सोचा तो है? खैर आगरा में ही सोचा है हम लोगों ने आगे बढ़ाने का। जब हमारा भी एक स्टॉल है, अभी सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के 1-2 स्टॉल और फ्रेंचाइजी की सोच रहे हैं, आते हैं हमारे पास पूछने के लिए, तो अभी तो नहीं, बट आगे सोचेंगे देने के लिए। जैसे स्टॉल आप और करेंगे तो मतलब तीनों बहनें एक लगा लो फिर तो अलग जगह हाँ। पे, ऐसा हाँ, सोचा है ऐसा? हाँ, ऐसे सोचा है। स्टॉल वाला जो मेन फेस होता है ना, हाँ। वो फिर तो हम साथ में रहेंगे, और हेल्प के लिए मतलब कि किसी को लगा सकते हैं Workers। अच्छा। लोग, मतलब हेल्प के लिए। तो फ्रेंचाइजी वगैरह देने का सोचा है? हाँ, अभी थोड़ा आगे जाके कुछ में सोचेंगे। अच्छा, तो पर डे पे मोमोज वगैरह आपके कितने काउंट में कितने सेल हो जाते हैं? इतना तो कभी काउंट किया नहीं है वैसे, थोड़ा अंदाज़ा कुछ? अंदाजा तो नहीं। 2000 3000 इससे थोड़ा ऊपर ही। 2-3 से ऊपर ही सेल हो जाते हैं। हाँ, तो आपकी मतलब मंथली इनकम क्या रहती है जो आपकी कार्ड से आती है? मंथली इनकम क्या है? मंथली इनकम तो मैं नहीं बता सकती वैसे। थोड़ा नहीं अंदाज़ा बताता। कुछ? अंदाज़ा कुछ अंदाजा तो इतना बता सकती हूँ कि हर मंथ मैं एक गाड़ी निकाल सकती हूँ वैगनार। आने वाले टाइम में? यस। वैगनार मतलब 5-6 लाख की तो आती है। ठीक है, आने वाले टाइम में है ना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ और कि अब पहले इंडिया में क्या होता था कि मेल थे वो स्टॉल लगाते थे, जी। कार्ड लगाते थे ऑल ओवर इंडिया, जी। लेकिन अब क्या है कुछ टाइम से फीमेल्स वगैरह ज़्यादा आ रही हैं इस चीज़ में। अब फीमेल्स वगैरह स्टॉल कार्ड ये सब चीज़ें लगा रही हैं। तो आगरा में मेरे ख्याल से आप लोग का ही पहला कार्ड था। जी, एक्चुअली क्या ना, पहले तो लड़के काम करती नहीं थी। हाँ, अब लड़कियों क्या लगता है कि लड़का कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब लड़कियाँ भी करती, पहले तो आगरा फर्स्ट हमारा ही है। हमें देख के बहुत लड़कियों ने काम स्टार्ट किया, हमें बहुत खुशी होती है, चलो हमें देख के कुछ लड़कियाँ तो आगे बढ़ रही हैं। जो पहले घर पे रहती थी, कहते ना स्टॉल तो ऐसी चीज़ है जो कम पढ़ा है वो भी चला सकता है ना। जॉब के लिए जगह थोड़ी चाहिए पढ़ी लिखी लड़की, पर स्टॉल वाला तो नॉर्मल लड़की भी लगा सकती है। बहुत लड़कियों देखा हम लोगों ने। अच्छा, तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है मतलब कि आप मोमोज में डालते हैं से अलग बनता है आपका मोमोज बाकी लोगों से, ऐसा कुछ है मोमोज के अंदर कोई स्पेशलिटी क्या है? स्पेशल हम खुद बनाते हैं अपने हाथों, जैसे तो वैसे तो हम लोग बाहर से ज़्यादा लेते हैं फैक्ट्री वैसे, बट हम सारा हमारा होममेड रहता है, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो आप लोग बाहर के मोमोज फिर खाते नहीं होंगे फिर तो? नहीं, हमने क्योंकि आप लोगों को तो पता हो कैसे बनते हैं वो। हाँ, बहुत गंदी तरीके से बनते हैं, हमें खुद बताया किसी ने। अच्छा। हाँ। तो वो तो शायद फैक्ट्री वाले मोमोज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखे जाते हैं काफ़ी जी। टाइम से, तो वो ख़राब हो जाते हैं। हाँ, वो तो खाने नहीं चाहिए वैसे भी, या कितने कितने लॉन्ग टाइम का रखते हैं उन्हें, फिर सेल होते हैं वो वहाँ पर। अच्छा, आप अपने हाथ से बनाते जी, हैं हमारा रोज? खुद रोज बनता है, रोज डेली? सेल करते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो आपकी यूथ की फीमेल्स हैं उनके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि आप जो भी करना चाहते हो आप खुद कर सकते हो। जैसे आपको ये लग रहा है कि पढ़ी नहीं हूँ, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इसके लिए पढ़ाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी इतना भी नहीं, मैं खुद इतना नहीं पढ़ी हूँ कि इसके लिए मैं खुद स्टॉल लगाती हूँ, आपको पता ही है मैं खुद अपने स्टॉल चलाती हूँ, इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप बस हौसला चाहिए आपके लिए कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो, कहीं भी चला सकते हो अपने स्टॉल को आप। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के संग में ये सब शूट करके। बट एक कमी रह गई, जो आपकी बड़ी सिस्टर है वो नहीं आ पाई। आज दीदी को मैं भी मिस कर रही हूँ बहुत। हाँ, तो आप दोनों भी काफ़ी मिस कर रहे होंगे, हम भी मतलब क्वेश्चन अगर उनके लिए मैंने काफ़ी सोचे थे, मैं पूछ नहीं पाया उनके लिए क्वेश्चंस, तो अगली बार फिर से एक बार रखेंगे
उनको भी बुलाएंगे तो क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी और गपशप के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को सपोर्ट करें और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।